मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के विशेष दिन में, जो कि रविवार का दिन है। और मैं और आप यहाँ इसलिए हैं ताकि खुदावंद के वचन से मैं और आप तृप्त हो जाएं। मेरे प्रियो, कल रात तक जो है कुछ तैयारी मैं नहीं कर पाया, लेकिन एक पद मेरे मन में परमेश्वर ने डाला और मैं सोचने लगा। मैंने कहा, प्रभु, इसके ऊपर तो हमने कभी विचार नहीं किया, लेकिन इस बात को हमने कोड कई बार किया है। और जब यहां सुबह के समय पर सुनेगा, जब मैं जल्दी उठा और करके मैं फ्रेश हुआ, फटाफट से मैंने अपने काम को किया और मैं मेडिटेट करने लगा, तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मेरे सामने लेकर के आया प्रभु। और जब खुदा मेरे सामने लेकर के आया तो मैंने उन बातों को लिखा, फटाफट से नोट करना शुरू किया। और जब यहाँ गवाही का समय आया तो प्रिया ने गवाहियां दी। स्टार्टिंग में गवाही दी, किस तरीके से जॉब चली गई और कौन किसके कारण से जॉब चली गई, क्या बात हुई, वो बहुत सारी बातें हैं। और तब मैं समझने लगा, मैंने कहा, प्रभु, आपने जो मुझसे मेरे दिल में इस बात को डाला है, वो शायद इसीलिए डाला है ताकि मैं इस बात को समझूं कि क्योंकि खुदावन आप मनुष्य की जरूरत के अनुसार, अपने बच्चों की जरूरत के अनुसार अपने वचन को तैयार करते हैं। और धन्यवाद इस बात के लिए कि निश्चय ही खुदा तैयार करते हैं और अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको ना केवल संभाल लेते हैं, बल्कि मेरे प्रियो, मुझे और आपको तैयार करते हैं इस बात के लिए कि मैं और आप उन बातों में भी जो आज हमें तकलीफ या दुख देती है, हमारे हृदय में बेचैनी भर देती है, हम उनके अंदर भी परमेश्वर की भलाई को जान सके। हालेलुया। हम कई बार बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, लेकिन खुदा कहता है कि मैं भलाई को रखता हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए जागता रहता हूं और मैं हूं जो तुम्हारे भलाई के विषय में सोचता हूं। भजन संहिता के अंदर दाऊद ने लिखा 119 के अंदर, वो कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। 119:71 पर। और ये इसलिए हुआ कि मैं तेरी विधियों को जान सकूं। परमेश्वर की योजना क्या है कि मैं और आप परमेश्वर की विधियों को, उसकी व्यवस्था को जान सके। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान, मेरे प्रिय, नीति वचन 24 अध्याय में जरा निकालिए, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 15 और 16 पद को मैं और आप पढ़ेंगे, जिसको मिल जाए। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ। सुलेमान कहता है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ। क्यों? आगे, और उसके विश्राम स्थल को मत उजाड़। और दूसरी बात, उसके विश्राम स्थल को मत उजाड़। क्योंकि आगे बढ़िए, चाहे 7 बार गिरे, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, तो भी क्या होता है? उठ खड़ा होता है। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर करके पड़े ही रहते हैं। सुलेमान तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। परमेश्वर की आत्मा ने उसके ऊपर इस बात को प्रकट किया कि इस पृथ्वी के जीवन पर धर्मी लोग जो हैं वो ज्यादा दुख या मुसीबत को सहते हैं। सीधे लोग, मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर तकलीफ को उठाते हैं। सीधे मन के लोग इस दुनिया में धोखे को उठाते हैं। सीधे मन के लोग, मेरे प्रिय, लोग उनसे फायदा उठाते हैं। सीधे मन के लोग, मेरे प्रिय, लोगों की चिटिंग का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, सीधे मन के लोग परमेश्वर को भाते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। और यहां पर मेरे प्रियो, जब राजा सुलेमान इस बात को लिखता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे, मैं विचार करने लगा कि खुदावंद सुलेमान के जीवन पर ऐसा क्या हुआ या उसके जीवन पर ऐसा क्या अनुभव आया कि उसने इस बात को लिखा, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे। और जब मैं विचार करने लगा तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में इस बात को डाला कि सुलेमान ने निश्चय ही अपने पिता के बारे में सुना होगा। क्या? क्योंकि वो राजा है, उसकी कोई बात छुपी नहीं है। और उसने सुना होगा, अरे मेरा जो पिता था वो दाऊद जो है वो युद्ध में नहीं गया था,
और वो अपने घर में रेस्ट कर रहा था, और जब वो रेस्ट कर रहा था तो उसके मन में आया चलो मैं छत पे चलूं, ताजी हवा का आनंद लूं। उसको पता नहीं था वही परीक्षा थी। और क्या हो गया? दाऊद गिर गया। दाऊद गिर गया। फिर दाऊद ने भजन 51 के अंदर अपने मन की व्यथा को प्रकट किया। उसका पाप उसको प्रेरित करता रहा और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या कर? मुझे जूफा से शुद्ध कर, मुझे मेरे भीतर नई आत्मा को, स्थिर आत्मा को दे। उसका पाप जो है उसके ऊपर प्रकट किया गया। और इसलिए मैं सोचता हूं कि सुलेमान ने दाऊद के जीवन को देखा होगा कि इतना अपने मन में इस पाप की पीड़ा को लिए हुए, अबशालोम के धोखे को लिए हुए, मेरा पिता फिर से तैयार हो गया है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। इतना आंसू बहाने के बाद भी वो तैयार है अपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और इसलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उभारे जाकर उसने इस बात को लिखा, धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाए तो भी क्या होता है? जानते हैं क्यों खड़ा होता है? क्यों खड़ा होता है? क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके हाथ को पकड़कर कहता है, उठ खड़ा हो जा। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे। और तब मैंने, मेरे प्रियो, इस बात के ऊपर और अधिक विचार करना शुरू किया और मैंने इस बात को पाया कि परमेश्वर धर्मी को बहुतायत के साथ आशीष देता है। खुदा उन धर्मी को अपना फेवर देता है। सुनेगा, अगर आप नीति वचन 11 उसके 8 पद को पढ़ेंगे, नीति वचन 11 उसके 8 पद को जल्दी से पढ़िएगा। बाइबल कहती है ऐसा हो नहीं सकता कि धर्मी के ऊपर विपत्ति ना पड़े। अगर आप प्रभु के पास आए हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं, क्या? अरे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है भाई? क्या खुदा ने आपको एश्योरेंस दिया है? क्या आपने खुदा से कोई लिखित कमिटमेंट ले लिया है कि आपको कुछ नहीं होगा? अरे आंधी आएगी तो हवा तो तुम्हारे घर में भी आएगी, बारिश पड़ेगी, बाहर निकलोगे तो गीले हो जाओगे, पॉल्यूशन आएगा तो तुम्हें भी सांस लेने में तकलीफ होगी। सुनेगा, लेकिन इन सारी बातों के बीच में खुदावंद कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझको क्या करूंगा? मैं संभाल लूंगा। और इसलिए जब मैं और आप यहां नीति वचन 11:8 को देखते हैं तो वहां पर पहली बात लिखा है, क्या लिखा है? धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। तो धर्मी जो है वो विपत्ति से क्या होता है? छूट जाता है। लेकिन आगे बढ़िए, दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। लेकिन दुष्ट जो है वो उसी विपत्ति में क्या होता है? पड़ जाता है। अब अगर आप दोबारा से नीति वचन 24 में आए और नीति वचन 24 के उस पद को पढ़े जो हमने पढ़ा, 16 पद को, तो आप इस बात को जरा कंपेयर कीजिएगा कि धर्मी कितनी बार गिरता है, किसका गिर जाना ज्यादा होता है। जानते किसका गिर जाना ज्यादा है? धर्मी का, दुष्ट का नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है दुष्ट अगर गिर जाता है तो वो गिरकर पड़ा ही रहता है, लेकिन धर्मी के लिए बाइबल कहती है अगर वो गिर जाए, अगर वो 7 बार भी गिर जाएगा तो क्या होगा? खुदा उसको उठा करके खड़ा कर देगा। इसलिए अपने जीवन में यदि आप कहीं गिर गए हैं, यदि आपको ठोकर लगी है, तो मैं कहूंगा कि आप इसमें परमेश्वर की भलाई को देखिए, क्योंकि खुदावन का हाथ छोटा नहीं है। खुदा ने आपके हाथ को पकड़ लिया है। खुदा नहीं चाहता कि आप गिरे रहें। खुदा कहता उठ, उठ के खड़ा हो और मैं तेरे साथ में तेरी दौड़ को फिर से पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैंने कहा खुदावन धर्मियों को आशीष देता है ना? खुदावन धर्मियों के लिए मेरे प्रिय वाचा को पूरा करता है। अगर आप नीति वचन 10 अध्याय में आएंगे, उसके 30वें पद में तो पहली बात वहां पर लिखी है, यहोवा धर्मी को भूखों मरने नहीं देता। सुनिएगा, यहोवा धर्मी को भूखा मरने नहीं देता है। और मेरे प्रियो, इस बात को आप जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी जंगल में था परीक्षा में, तो उससे पहली बात जो परीक्षा हुई वो यही हुई, क्या हुई कि तू इन पत्थरों से क्या रोटी बन जाए, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, क्या लिखा है? परंतु इसका मतलब क्या है? धर्मी की ताकत जो है वो परमेश्वर के वचन में है। आमीन। रोटी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन वो खत्म नहीं होगा। और ये वचन जो है धर्मी को आशीर्वाद देता है, ये वचन धर्मी को सामर्थ्य देता है, उसकी आत्मा को दृढ़ करता है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो अगर 30 पद में जाएंगे, वहां लिखा है धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, है ना। जानते हैं क्यों आशीर्वाद होते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम किसी को श्राप मत दो, क्या दो? बल्कि मेरे प्रियो ये जबान जो है, हम इससे बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। अगर हम इससे आशीष बोएंगे तो आशीष लौट कर कहां आएगी? हमारे पास है। और अगर हम इससे श्राप बोएंगे तो ये श्राप भी क्या होगा? अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं होगा तो वो लौट कर आपको ही क्या करेंगे? श्रापित कर देंगे। जबकि एक बड़ी अच्छी बात परमेश्वर ने कही है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पलटा मत लेना, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। खुदावन है न्याय करने वाले। धर्मी के ऊपर आशीर्वाद होते हैं क्योंकि वो सबको आशीष देता है मेरे प्रियो। और फिर 11वें पद में जाएंगे तो वहां पे लिखा है धर्मी का मुंह जीवन का सोता होता। उसके मुंह से कैसी बात निकलती है? जो दूसरों को आशीषित करती हैं, उनको आत्मा में उभारती हैं, उनको परमेश्वर की निकटता में लाती हैं। और फिर आगे लिखा है 10-20 पद में धर्मी के वचन उत्तम चांदी के हैं, क्योंकि 21 पद में लिखा है उसके वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। सुनिए, वी नीड नरिशमेंट। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? नरिशमेंट, अच्छा भोजन चाहिए, है। अगर जब मैं पढ़ता था तो अफ्रीका की कुछ चैप्टर मेरी बुक में थे, और उसमें दिखाया जाता था कि अफ्रीका के अंदर जो है कुपोषण बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुपोषण, बच्चे सूख गए हैं, वह खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, एक मसीह का विश्वासी भी अगर वो वचन से सही रूप में पोषण प्राप्त नहीं कर रहा है तो उसका जीवन सूख जाएगा। सुनिए, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दाख लेता हूं, तुम डालो। फिर उन्होंने कहा जो डाली मुझ में है वो फलती फूलती। इसका मतलब क्या है? अगर तुम आत्मिक रूप से नरिश किए जा रहे हो, तुम्हारा पोषण हो रहा है, तो निश्चय ही तुम क्या लेकर आओगे? फल लेकर के आओगे। लेकिन अगर तुम उस नरिशमेंट को नहीं ले रहे हो तो डाली सूख जाएगी। और फिर प्रभु कहते हैं उसका अंत क्या है? उसका अंत है काटा जाना और आग में जला, इसका न्याय आ जाएगा परमेश्वर। लिखा है धर्मी के वचनों से बहुतों का लालन पालन होता है। और जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो खुदाओं ने मेरे ऊपर अय्यूब की बात को प्रकट किया है। अय्यूब जिसके बारे में खुद परमेश्वर यहोवा ने गवाही दी, अय्यूब जिसके बारे में परमेश्वर ने अपने भरोसे को रखा, जिसके ऊपर क्या कुछ भी हो जाए, अय्यूब मेरी निंदा या मेरी बुराई कभी नहीं करेगा। अरे मैंने इसको इतना प्रोटेक्शन दिया है, अब अगर ये परीक्षा में जाएगा भी तो ना केवल इसके विश्वास की परख होगी, बल्कि जो कुछ ये खोएगा मैं इसको उसके बदले में दोगुना दे दूंगा। और तब मैं अय्यूब के जीवन को देखने लगा, क्योंकि खुदावंद ने अय्यूब के बारे में ऐसा कहा, अरे क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके समान खरा, उसके समान सीधा, उसके समान बुराई से दूर रहने वाला, ओ क्या कोई पृथ्वी के ऊपर दूसरा है? खुदा गवाही दे रहा है। और फिर अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। अगर आप निकालेंगे अय्यूब की किताब, उसका 29 अध्याय है, ये जल्दी से निकालिएगा। देखिए अय्यूब क्या क्या बात करता है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। अय्यूब उसका 29 अध्याय 21 पद से पढ़िएगा, जल्दी देखिए क्या लिखा है। अय्यूब क्या कहता है? लोग मेरी ओर कान लगाकर क्या करते थे? ठहरे रहते थे। किस लिए? और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। अब सुनिएगा, एक व्यक्ति राजा सुलेमान है,
जिसका ज्ञान सुनने के लिए लोग दूर से आया करते थे, ठीक है, क्योंकि सुलेमान के मुंह से निकलने वाली बातें बड़ी अद्भुत थी। वो हैरान थे, खुदा ने सुलेमान को कितनी बुद्धि दी है। एक अय्यूब है जो धर्मी मनुष्य है, बुराई से दूर रहने वाला है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला है। परमेश्वर ने अय्यूब को ऐसी बुद्धि और समझ दी है कि वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया है। और इसलिए यहाँ अय्यूब कहता है कि लोग मेरे पास आते थे, कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति अर्थात मेरी सलाह को सुनकर के चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था और तब वे और कुछ नहीं बोलते थे। उनको उनके सारे सवालों के जवाब, उनके सारे शक, उनके सारे शुभा समाप्त हो जाते थे। हालेलुया। हम विचार कर रहे हैं धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। हालेलुया। लिखा है कुछ नहीं बोलते थे, मेरी बातें उन पर मेघ के समान बरसती थी, जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे। और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही मुंह पसारे रहते थे। क्या कहते थे? वैसे ही वे मुंह पसारे। इसका मतलब अय्यूब को खुदा ने इसलिए रखा कि अय्यूब के द्वारा बहुतों का लालन पालन किया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए। और आगे लिखा हुआ है, जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था। और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता होता है, वैसे क्या था? अय्यूब कहता मैं भी ऐसा था। सुनिएगा, बाइबल कहती है धर्मी के मुख से वचनों से बहुतों का लालन पालन पोषण होता है। और आगे लिखा है 32 पद में जाएंगे, लिखा है धर्मी की एक क्वालिटी है, वो बक नहीं करता। क्या करता है? लिखा है धर्मी ग्रहण योग्य बातें कैसे बोलता है? समझकर बोलता है, सोच समझकर। खुदावन आध्यात्मिक लोगों से, धर्मी लोगों से इस बात की उम्मीद करता है, क्या? कि वे जब बोले तो कैसे बोले? बहुत सोचकर बोले, बहुत समझकर बोले, ठीक है। और फिर और 31 पद में देखते हैं, लिखा है, नीति वचन में हम की बात कर रहे हैं, लिखा है बवंडर के समय धर्मी क्या रहता है? स्थिर रहता है। हालेलुया। बवंडर के समय धर्मी कैसे रहता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी आशा उसके परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। उसकी आशा किस पर है? उसके परमेश्वर के ऊपर है। और बाइबल कहती है क्या ही धन्य है मनुष्य जो परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। 34 बजे से 34 8 को भी पढ़ दीजिए ना, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, हाँ। क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और धर्मी क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? वो धन्य है। जानते क्यों? उसका भरोसा उसके परमेश्वर के ऊपर है। वो कहता है मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को लेकर के आएंगी। अरे कोई बात नहीं, रात में रोना पड़े तो भोर को आनंद मिलेगा। अरे इस दुख के समय में भी परमेश्वर मुझे कुछ सिखाएगा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, ठीक है। और वो हर परिस्थिति को बड़े पॉजिटिव तरीके से लेता है, नेगेटिव तरीके से नहीं लेता। हाय ये क्या हो गया, हाय ऐसे नहीं करता। वो कहता है प्रभु तेरा धन्यवाद। हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और मेरे प्रियो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जब मैं और आप इस बात को देखते हैं कि धर्मी जो है, ना केवल परमेश्वर धर्मी को ब्लेस करता है, बल्कि परमेश्वर धर्मी के वंश को भी ब्लेस करता है। भजन 37-25 में दाऊद ने इस बात को कहा, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक इस बात को देखता आया हूं। क्या देखता आया हूं? ना तो कभी धर्मी को त्यागा होगा और ना कभी उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है, ठीक है। आशीष जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है मेरे प्रिय। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल हमें सिखा रही है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए तो भी परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करता है। गिरने का कारण क्या है? गिरने का कारण है क्योंकि धर्मी ने परमेश्वर को प्रसन्न करना,
धर्मी ने सकरे मार्ग को चुन लिया है और ये मार्ग बड़ा चुनौतीपूर्ण है। इस मार्ग के अंदर समस्याएं हैं, इस मार्ग के अंदर ठोकरें हैं। ये मार्ग जो है आनंद का मार्ग नहीं है, ये मार्ग तो आंसू का मार्ग है। हालेलुया। ये मार्ग सच्चाई, पवित्रता और खरेपन का मार्ग है। ये मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग है। ये मार्ग संसार से अपने आप को बचाकर अपने जीवन की पवित्रता को संभाले हुए, अपनी बुलाहट को थामे हुए चलने का मार्ग है। और इसलिए चूंकि धर्मी ने इस बात को चुन लिया है, धर्मी ने अपने आप को तैयार किया है, इसलिए इस मार्ग पर चलने के लिए धर्मी को एक कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है, चुकानी पड़ेगी कीमत, है ना। बाइबल कहती है हाय उसके ऊपर जिसके कारण ठोकर लगती है। बाइबल कहती है ठोकरों का लगना तो अवश्य है, पर हाय जिसके कारण से ठोकर लगती है। बाइबल आगे कहती है भला होता तो उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और कहां डाल दिया जाता? गहरे समुद्र में उसको डाल दिया जाता। सुनिए, हमारा उद्धार करता हमारा प्रभु, मेरे प्रियो, उसने उस सकरे मार्ग की यात्रा को पूरा किया। हालेलुया। उसको चीटिंग का सामना करना पड़ा, जिससे सबसे अधिक प्रेम करने वाला था और जिसने इस बात का दावा किया प्रभु मैं तेरे साथ मर जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। वही क्या कहता, मैं इसे जानता ही नहीं कौन है। वो जिसके ऊपर भरोसा करके खुदा ने कहा ये जो थैली है पैसे की इसको दे दो यहूदा इस्करियोती, मुझे पता है निकालेगा नहीं। क्या कर रहा हो? खुदा बार बार मौका दे रहा है, कोई बात नहीं, इस बार निकाल ले तो कोई बात नहीं, चाहे अगली बार मत निकाले, शायद ये मेरे विधि से कुछ सीखेगा। लेकिन उसका ध्यान जो है सारा प्रभु की शिक्षा की ओर नहीं था, प्रभु के अद्भुत काम की ओर नहीं था। उसका फोकस कहां था? अरे वजन हल्का हो गया, बताओ प्रभु किसके पास जाना है लेने के लिए? सुने, वही यहूदा इस्करियोती जिसका मन प्रभु में नहीं लगा, 30 चांदी के सिक्कों में क्या करा? उसने यीशु मसीह को बेच दिया। मैं विचार कर रहा था पिछले सप्ताह में जब बाइबल पढ़ रहा था, मैं था, आप थे, मिली थी, हम बातचीत कर रहे थे, मैं इनको समझा रहा था, बता रहा था, मैं इनको बोल रहा था, मैंने कहा यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के यीशु मसीह के बदले में क्या करा? उसको बेच दिया। मैं इनसे बात कर रहा था, आप जानते हो 30 चांदी के सिक्के क्या हैं? 30 चांदी के सिक्कों की वैल्यू क्या है? 30 चांदी के सिक्के मेरे प्रियो, 30 चांदी के सिक्के जो हैं वो इंग्लिश में शब्द है बेट्रॉय, है ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धोखा, बिट्रेट। मेरी इंग्लिश कमजोर है, कोई बात नहीं। 30 चांदी के सिक्के वो धोखा देने का दाम है। 30 चांदी के सिक्के अगर आप व्यवस्था में जाएंगे तो आपको पता लगेगा वो एक दास का दाम है, क्योंकि वहां पर आपको पता लगेगा, वहां ऐसी व्यवस्था दी गई कि अगर किसी का बैल किसी के दास या दासी को सींग मारे और जिसको सींग लगे वो मर जाए, तब उस समय पर उस बैल के मालिक के लिए ठहराया गया है कि वो दास या दासी के बदले में 30 सिक्के दे करके दाम को चुकाए। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका जो उदाहरण है, मैं और आप उसके जीवन में देखते हैं कि उसने धोखे को सहा, उसने देखा जिससे सबसे अधिक प्रेम करता था वो भी उसके विरोध में चला गया। वो चेले जो उसके साथ साथ थे, जिनको उसने अधिकार दिया, जिन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला, लोगों को चंगा किया, वो चेले भी यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए।
बाइबल कहती है धोखा देने वाला जो है ना अधिक चुंबन करता है। सुनिएगा तो सोचिएगा, हाँ, इसलिए जब कोई चुंबन करे तो एकदम से तैयार हो जाइए, सोचिएगा। यीशु मसीह ने कहा ना यहूदा सूत्र से, अरे तू मुझे चुंबन लेके पकड़वाना चाहता है, तू करना कर ले, जो तुझे करना है कर ले, कोई बात नहीं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। हालेलुया। लेकिन एक बात पक्की है मेरे प्रियो, दुष्ट गिर जाए कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब धर्मी गिरता है तो मेरे प्रियो फर्क पड़ता है। सुनिए, फर्क पड़ता है। और बाइबल में दिखाती है कि धर्मी का गिरना दुष्ट के गिरने से कई गुना अधिक है ना? मैं और आप दौड़ तो दौड़ रहे हैं, अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो निश्चय गिर जाएंगे। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं सारी बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं और आप धर्मी थे नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने बेशकीमत लहू से मुझे और आपको धर्मी ठहराया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, हमारे विश्वास का मूल पिता अर्थात अब्राहम जिसके बारे में बाइबल कहती है कि उसके विश्वास करने को परमेश्वर ने उसके प्रति धार्मिकता गिना। व्यवस्था तो नहीं थी उस समय पर, लेकिन तो भी अगर आज की व्यवस्था से या परमेश्वर के वचन की व्यवस्था से हम उसको देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि अब्राहम भी गिर गया। ठीक है, अब्राहम कब गिरा? जब उसने अपनी पत्नी को क्या कहा, अरे मेरी स्त्री जो है वो मेरी बहन है, वो गिर गया। खुदा ने कहा, अब्राहम तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे आशीष का मूल पिता बनाऊंगा। अब्राहम ने क्या कहा, लूत चल मेरे साथ, तू भी चल। बुलाया किसको था? चला कौन? मेरे प्रियो, खुदा जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो याद रखिएगा, मैंने कहा बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, तो यहां गिर जाने का मतलब केवल व्यभिचार में गिर जाना ही नहीं है। यहां गिर जाने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तब मेरे प्रियो मैं और आप उस व्यक्ति के समान होते हैं जो गिर जाता है। हालेलुया, ओह धन्यवाद प्रभु का। अगर आप दूसरा इतिहास उसका 25 अध्याय और 8 पद को अगर आप पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास जल्दी से निकालिएगा, दूसरा इतिहास उसका 25 अध्याय, एक मिनट मैं भी निकालूंगा। यस, सात भी पढ़ो, सात भी पढ़ो। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके हाँ, पास आकर कहा, हाँ, हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, हाँ, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात हाँ, इब्राहिम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। अब सुनिएगा, हाँ, यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा। सुनिएगा, अब सुनिएगा, क्योंकि अगर तू हियाव बांधेगा, अगर तेरे साथ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, अगर तेरे साथ तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, अगर तू परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में नहीं चलता है, अगर तूने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को रिजेक्ट कर दिया है, तो तू कितना भी हियाव बांध ले, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तो भी क्या होगा? शत्रुओं के सामने गिराएगा। पहला काम, परमेश्वर यहोवा तुझको तेरे शत्रुओं के सामने क्या करेगा? गिराएगा। आगे बढ़िए। और क्योंकि सुनिए, लिखा है क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर क्या है? सामर्थ्य है। धर्मी की सहायता करता है परमेश्वर। खुदावंद धर्मी के गिरने से प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रिय, एक बड़े फिलोसोफर हैं, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर उस गुलगुता पहाड़ की तरफ जा रहा था तब वो रास्ते में 7 बार गिरा। उनका ऐसा मानना है, लेकिन खुदा ने उसको उठाकर के खड़ा किया। मैं और आप अपने अपनी क्रूस को उठा करके उसी ओर जा रहे हैं जहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूसित किया गया। और इस सफर के अंदर हो सकता है कि कई बार हम गिर गए हो,
लेकिन फिर खुदा ने कहा, फिर हमें संभाला, फिर हौसला दिया, फिर आत्मा से अगुवाई दी और कहा, मेरे बेटे मेरी बेटी अपनी दौड़ को पूरा कर। तूने अच्छा डिसीजन लिया है। अगर तू क्रूस नहीं उठाएगा तो जीवन की वैल्यू को समझ नहीं पाएगा। अगर तू क्रूस नहीं उठाएगा तो मेरे प्रेम को तू समझ नहीं पाएगा। अगर तू क्रूस नहीं उठाएगा तो तेरे बारे में मेरी जो स्वर्गीय इच्छा है तो उसको कभी समझ नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है गिरा देने में और सहायता करने में परमेश्वर सामर्थी है। इसलिए जो लोग गिर गए हैं, खुदा कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें उठा करके खड़ा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक जन है शाऊल, उसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, एक पद ने मुझे बड़ा हिलाया। शाऊल जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया इजराइल का, है ना, और जब उसके पास अधिकार आ गया, रुतबा आ गया, बजाय इसके कि अपने परमेश्वर की आज्ञा को बड़ी ईमानदारी के साथ मानता, उसने परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर काम करने की कोशिश की विरोध में, जिसके बदले में क्या हुआ, खुदा ने उसको उतार दिया। खुदा ने कहा ना तू लायक नहीं है मेरे। अगर आज खुदा मुझसे और आपसे कहने लगे, ओ मेरे बेटे, ओ मेरी बेटी, तू इतने समय से मेरे वचन को सुन रही है, इतने समय से तुझे चिताया जा रहा है, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है, तेरे पास बहुत सारे बहाने और एक्सक्यूज हैं, तू मेरे योग्य नहीं, तू जा। तो मेरी आपकी हालत कैसी होगी, है ना? नादान कुमारी वाली खटखटाते रहे, प्रभु खोल दो। खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। शाऊल के जीवन के लिए अगर आप पढ़े पहला इतिहास 10 अध्याय, उसका 13 और 14 पद को देखें, क्योंकि समय जल्दी से दौड़ रहा है। यस, पहला इतिहास 10 अध्याय क्या लिखा है? यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण सुनिए, यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण क्या हो गया? मर गया। आगे बढ़े। जो उसने यहोवा से किया था, और आगे बढ़े। क्योंकि उसने यहोवा का वचन क्या था? टाल दिया था। आगे बढ़िए। उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। हाँ, इस कारण उसने यहोवा से ना पूछा था। हाँ, आगे। इसलिए यहोवा ने उसे मारकर, सुनिए क्या लिखा है? क्या लिखा है? इस कारण क्या करा? यहोवा ने उसको मारकर क्या करा? राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। ओह माय गॉड, अभी सुनिएगा, यहोवा ने उसको मार दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा प्रभु, दाऊद ने तो सुसाइड किया, सॉरी ये शाऊल ने तो सुसाइड किया, लेकिन आपका वचन कहता है कि आपने उसको मार दिया। और तब उस समय एक बात समझ में आई, क्या? खुदा ने उसको उभारा। किस बात के लिए? वो सुसाइड कर। धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए, खुदा उसको उठा करके खड़ा करता है, क्योंकि धर्मी की सहायता वो करता है। बाइबल कहती है भजन 34:15 के अंदर लिखा है, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मी की ओर लगी रहती हैं और उसके कान कहां लगे रहते हैं? धर्मी की दुहाई के ऊपर लगे रहते हैं। जानते हैं धर्मी की अगुवाई कौन करता है? स्वयं परमेश्वर करता है। वो 10 बार पूछता है परमेश्वर से, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे बताइए। पिछले 2 साल से मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, मैं परमेश्वर कई सारी बातों को मांगता रहा, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु ऐसा कीजिए, प्रभु ये है वो है, दुनिया की बहुत सारी बातें प्रभु के सामने रख रहा था। और विशेष तौर से कुछ बात ऐसी थी जिसको मैं बार बार परमेश्वर से मांग रहा था। उस समय तक मेरे प्रिय, जब समय आया मैं प्रार्थना करता रहा क्योंकि उत्तर नहीं था, लेकिन जब समय आया खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू कर दिया। जब समय आया, हम सोचते हैं अरे अभी मांगा बस अभी हो जाए। खुदा कहता मेरे बेटे रुक तो जा जरा, ठहर जा, समय आने दे, मैंने तेरी बात को सुन लिया है, मैं तेरी अगुवाई करता हूं। यशायाह नबी की किताब, उसका जरा निकालिएगा 26 अध्याय, यशायाह 26
जल्दी से देखिए, एक बार मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा। 26 का हाँ, 7 पर देखिए क्या लिखा है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। एकांत करेंगे, 3 से पढ़ेंगे, चलिए। 3 से। हाँ। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा कर। पहली बात क्या करता है खुदा? उसकी पूर्ण शांति के साथ में रक्षा करता है। आगे आगे। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ओ, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख। हाँ। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन क्योंकि चट्टान है। यहोवा सदा सनातन चट्टान है। हाँ। वह ऊंचे पद वालों को झुका देता। और जो नगर ऊंचे पर बसा है, हाँ। उसको वह नीचे कर देता। और वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता आगे है। आगे। वह पांव से वरन दरिद्रों के पैरों से रोंदा जाएगा। अब सुनिएगा 7वां पद। अब धर्मी पढ़िए। का मार्ग सच्चाई है। धर्मी का मार्ग क्या है? सच्चाई है, पहली बात। और आगे, तू जो स्वयं सच्चाई है। और तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। तू धर्मी की क्या करता है? अगुवाई अगुवाई करता है। जानते हैं खुदा का धन्यवाद है, खुदा दुष्टों की अगुवाई नहीं करता है। कल जब मैं हिंदुइज्म पढ़ा रहा था, उस समय पर परमेश्वर ने एक बात मेरे को प्रकट करी, जब मैं उनको बता रहा था कि कैसे वर्ण व्यवस्था हिंदुइज्म में पाई जाती है। और उनका मानना क्या है कि एक पुरुष का एक चित्र है, और उसमें उस वर्ण व्यवस्था में वो कहते हैं कि इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, इसकी बाजुओं से क्षत्रिय, इसकी जांघों से वैश्य, और इसके पैरों से शुद्ध। सुनिएगा, एक तस्वीर। और तब परमेश्वर ने मुझे दानियेल नबी के बारे में कुछ बातों को बताया। राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा, एक मूर्त को देखा, चांदी की, पीतल की, सोने की, जो भी था सब कुछ था। लेकिन तब वहां पर एक बात हुई, उसने देखा कि एक पत्थर बिना खोदे अपने आप निकला, और उसने उस मूर्त के पैरों पर ऐसा मारा और सब कुछ बिखेर दिया उसने। अब इन दोनों को जब मैंने कंपेयर करना शुरू किया, मैंने बताना शुरू किया, मैंने कहा आज यीशु मसीह के लोगों पर इसलिए सताव है क्योंकि कलीसिया जिसका निर्माण प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो कलीसिया इस जो क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम है, जो बनाया हुआ सिस्टम है, जिसके अंदर जाति प्रथा का जो सिस्टम है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये कलीसिया क्या कर रही है, इसको आकर के हिट कर रही है। एक तरफ से संविधान उसको टक्कर मार रहा है, और दूसरी तरफ से कौन है? कलीसिया। और जब ये लड़ाई होगी तो क्या सताव का सामना ना करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा प्रभु आप तो कमाल करते हो। फिर खुदा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में बताना शुरू कर दिया। क्या कहा? ओ राजा, हमें इस बारे में तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा परमेश्वर यहोवा हमको तेरे हाथ से ना बचाए, तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये मसीह लोग हैं, क्या कहते हैं? हम इस कास्टिज्म को नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम सारे लोग क्या हैं? समान हैं, यही खुद। अब न यहूदी रहा न यूनानी रहा, हम सब मसीह में क्या है? एक हो गए। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर सच्चाई, स्वयं सच्चाई है और अगुवाई करने वाला है। धर्मी जब इस सच्चाई के साथ इस झूठ के संसार में जीता है, तो उसके जीवन पर समस्याओं का आना तय है। वी आर द पीपल ऑफ लाइट। हम क्या हैं? हम ज्योति की संतान हैं, और ये दुनिया जो है ये अंधकार के वश में है। लड़ाई है अंधकार और ज्योति के लोगों के बीच में, और इसलिए ज्योति के लोग समस्याओं और परीक्षाओं में सताव का सामना करते हुए, मेरे प्रियो, रोने की तराई में चले जाते हैं, है ना? भजन 84 के अंदर चले जाएं, तो समय बहुत हो रहा है, मैं सब समाप्त करूंगा। 5 से लेकर 7 तक को पढ़ दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। भजन संहिता 84, यस, इसको पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे। यस, हाँ जी, 6 बल्कि 5, 6, 7 पढ़ दीजिए। क्या ही धन्य है वह पुरुष, पहली बात, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो तुझसे शक्ति पाता जो है। क्या पाता तुझसे? जो यहोवा से शक्ति को प्राप्त करता है। और मैं और आप उन लोगों में शुमार हैं जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन और आत्मा के द्वारा
मैं और आप सामर्थ को प्राप्त करते हैं। आगे क्या लिखा है? हाँ जी। और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है और वे रोने की तराई में जाते वे रोने की तराई में जाते हैं, उसके सोतों का स्थान बनाते हैं और उसको सोतों का स्थान बना देते हैं। आगे फिर बरसात की अगली दृष्टि हाँ उसमें आशीष ही आशीष उग जाती ओ बरसात की अगली दृष्टि उसमें आशीष जाती है। सुनिएगा, वो रोने की तराई में जाते हैं। खुदा कहते जाओ, खुदा रोकता नहीं है, खुदा कहते जाओ, है ना। अच्छा, रोना भी बड़ा जरूरी है इंसान के लिए, है? लेकिन एक ऐसा शत्रु भी है, शत्रु नहीं, एक ऐसा दोस्त भी है जो हमें बिना बात के रुलाता है जब हम उसको छेड़ते हैं। जानते क्या? प्याज। जब आप उसको काटते हो ना, फिर वो क्या करती है? रुलाना शुरू करती है ना। लेकिन उस रोने में दुख नहीं होता है। क्या करता है? आंसू बहाते जाते हैं। कई तो ज्यादा रोते हैं, जब उनको ये पता लगता है रोने से आंखें सुंदर हो जाती है तो चलो रो भाई। लेकिन खुदा कह रहा है वो एक आध्यात्मिक पीड़ा के कारण वो आंसू बहाते हैं। बाइबल कहती है हमें नहीं पता हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, लेकिन आत्मा आहें भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। और मनों को जांचने वाला परमेश्वर इस बात को जान लेता है कि आत्मा की मंशा क्या है। वो रोने की तराई में जाते हैं, खुदा उनके साथ होता है। मेरे बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता नहीं करो। और जब वो समय पीरियड पूरा होता है तब क्या होता है? फिर कहता है, खुदा कहता है बरसात की अगली दृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती चली जाए। और फिर क्या आगे लिखा है? वे बल पर और जो परमेश्वर के कारण, सुसमाचार के कारण वो खुदा के लिए अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी ब्लेसिंग दूंगा कि तुम सिय्योन में मेरे चेहरे को निहार नहीं पाओगे। बाकी दुनियादारी के लोग नहीं, दुनियादारी के लोग नहीं। इसलिए खुदा कहता है यदि तुमने मेरे पीछे चलना शुरू किया है तो इस बात के लिए आश्वस्त हो जाओ कि मैं, अगर तुम गिर जाओगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दौड़ को पूरा करो, अपने गिरने से तुम सीखो और आध्यात्मिक दौड़ को तुम बेहतर तरीके से पूरा करो। दुख है, उसके बदले में दुगना सुख मैं तुम्हें दूंगा। अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन परमेश्वर उसको दुगना दिया। वो परमेश्वर जिसने अय्यूब को दुगना दिया, वो मुझे और आपको भी कई गुना बढ़कर दे सकता है। हालेलुया। चिंता ना करें, चिंता ना करें। अगर आज आंसू बहाए जा रहे हैं तो कल आनंद आपका वेट करेगा। हालेलुया। कल आपकी मुलाकात इस आध्यात्मिक आनंद से होगी और जिसके बाद आप कहोगे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु मिल गया है। हालेलुया, मुझे प्रभु मिल गए हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अपने मन को उत्साहित कीजिए। दाऊद ने कहा आए मेरे मन तो क्यों व्याकुल है, तो क्यों गिरा जाता है? ओ यहोवा के ऊपर आशा लगाए रखें, अपना भरोसा प्रभु के ऊपर बनाए रखें। वो निश्चय ही आपके जीवन पर अद्भुत तरीके से काम करने के लिए तैयार है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की तरफ जाएं। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, आसमान और जमीन को बनाने वाले पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरा वचन कहता है तू जानता है मनुष्य केवल मिट्टी ही है। तू उसकी पत्ती को जानता है मेरे परमेश्वर। खुदावन वो कहां गिरता है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी निर्बलता क्या है, प्रभु आप सारी बातों को जानते हैं। लेकिन तो भी प्रभु अपना भरोसा आप उसके ऊपर रखते हैं, क्योंकि खुदावन आप चाहते हैं कि अपनी दौड़ को पूरा करें। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप सहायता करें कि हम अपनी बुलाहट में रहते हुए अपनी दौड़ को पूरा कर पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सीखने वाला मन दे, हमारी आध्यात्मिक आंखों को खोल खुदावंद कि हम उन आशीषों को देख सकें जो इन परीक्षाओं में, इन हालातों में आप हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं। तेरे पिता मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं पिता तेरे बच्चों ने प्रभु तेरे मार्ग के ऊपर चलते हुए जो कुछ भी खोया है, प्यारे परमेश्वर आने वाले दिनों में उसका कई गुना प्रतिफल आपकी ओर से दिया जाए। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं ताकि खुदा यहाँ इस कलीसिया में
आपके नाम की बड़ी गवाही हो, आपको महिमा मिले। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।